दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप मेरा न्यूज़ चैनल देख रहे हैं जिसका नाम है न्यूज़ मेक व्यूज़। बड़ी खबर तालिबान को लेके, अफगानिस्तान को लेके हिंदुस्तान पर हमले का आरोप है। तालिबान ने आरोप लगाया है कि वहां पर बमबारी की गई है हवाई जहाज़ों के द्वारा, और वो हवाई जहाज़ कहाँ के थे, हेलीकॉप्टर कहाँ के थे, हिंदुस्तान के। ये हम आपको बताते हैं। बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर लगा देते हैं। डेक्कन हेराल्ड ने छापी है कि तालिबान एलिगेज अफगान आर्मी यूज्ड एयरक्राफ्ट प्रोवाइडेड बाय इंडियन टू बॉम्ब ए हॉस्पिटल कॉल्स इट वार क्राइम। यानी कि तालिबान ने इल्ज़ाम लगाया है कि अफगान आर्मी ने हमला किया है, एक अस्पताल पर बमबारी की है और इस्तेमाल किए हैं भारतीय सेना के जहाज़ यानी कि हेलीकॉप्टर। ये आरोप है और इस आरोप की पुष्टि खुद वहाँ के जो प्रवक्ता हैं वो कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर लगाएंगे, लेकिन पहले खबर सुन लीजिए कि अफगानिस्तान के अंदर एक अस्पताल पर हवाई हमला हुआ और तालिबान ने आरोप लगाया है कि अफगान आर्मी ने इसको किया है, लेकिन भारत की मदद से उसमें जो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए गए हैं वो भारत के हैं। अब आपको डिटेल में समझाते हैं कि क्या ये आपके पास हमने खबर लगा दी। ये डेक्कन हेराल्ड की खबर है, TRT वर्ल्ड ने भी इसको छापा है। लेकिन अब आप सुनिए कि तालिबान के प्रवक्ता इसमें क्या कह रहे हैं। अरबी में लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा है, इनका नाम है ज़बीउल्लाह। ये तालिबान के प्रवक्ता ट्विटर पर डाला इन्होंने कहा कि द मर्सनरी एनिमी रिसेंटली बॉम्ब्ड द बोस्ट स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल इन बेटन एरिया इन लश्करगढ़। आगे की सुन लीजिए बात। द कैपिटल ऑफ हेलमैंड प्रोविंस यूजिंग तालिबान एयरक्राफ्ट टू डिस्ट्रॉय सिविलियन एंड गवर्नमेंट फैसिलिटीज। अ रिजल्ट ऑफ दिस एट्रोसिटी द एनिमी द हॉस्पिटल कॉट फायर वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड अहमदी। ये आरोप लगाया उन्होंने कि भारत के हेलीकॉप्टर इसके अंदर इस्तेमाल हुए हैं और अफगान आर्मी ने एक अस्पताल पर बमबारी की है। ये कोई बड़ी खबर मैं आपको नहीं बता रहा कि बहुत बड़ा काम हो गया, बहुत बड़ा अटैक हो गया। अमेरिका अटैक कर चुका है, वो भी बहुत बड़ी खबर थी, लेकिन खबर बड़ी भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से है। देखिए, इस समय एक स्क्रीन पे आपके शॉट लगाना चाहूँगा। ये तालिबान के साथ चाइनीज़ विदेश मंत्री की फ़ोटो है जिस पे लिखा चाइना स्टैंड विद तालिबान। चाइना, पाकिस्तान, रशिया, टर्की सब तालिबान के साथ हैं और इंडिया का जो स्टैंड है तालिबान के खिलाफ, वो कहीं ऐसा ना हो कि उनकी आग हमारे घर के अंदर आ जाए। बात मैं ये करना चाहता हूँ और ख़बर भी मैं आपको ये देना चाहता हूँ। मैंने आपको पहले किसी माध्यम से बताया था दूसरे चैनल पर कि अमेरिका हिंदुस्तान को इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पर एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। पाकिस्तान ने अपनी ज़मीन देने के लिए मना किया है, एयरक्राफ्ट चलाने के लिए यानी कि हवाई अड्डे देने के लिए मना किया है। चाइना को वो थ्रेट देना चाहता है, भारत का इस्तेमाल कर रहा है। और भारत के पास अभी जो भारत में अमेरिका के विदेश मंत्री आए थे एंटनी ब्लिंकन, उन्होंने भी कहा था जयशंकर के साथ मिलकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं कि तालिबान यदि फोर्स के साथ वहाँ पर सरकार को पाते हैं और अफगान की सरकार को हटा देते हैं तो ये ज़्यादा मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि ऐसी सरकार के बारे में कोई मजबूती वाली बात नहीं कही जा सकती कि वो कल को क्या गुजरे। देखिए, बात ऐसी है, तालिबानियों ने एक लड़ाई लड़ी अमेरिका के साथ, एक ज़माने तक लड़ी। उसका रिजल्ट क्या निकला? वो ये निकला कि 20 साल बाद अमेरिका को यहाँ से जाना पड़ा और वहाँ खाना जंगी रही। और जिन जिन लोगों ने साथ दिया अमेरिका का, उनको क्या क्या मुसीबतें झेलनी पड़ी, आप देख सकते हैं कि नेटो की जो फौज है वो अभी तक वहाँ मौजूद है। अब निकलने वाले हैं, अगस्त के पहले हफ्ते तक निकल जाएंगे। कुल मिला के बात यह कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान तो वहीं मौजूद रहे, अलबत्ता $2 ट्रिलियन पैसा खर्च करके अमेरिका वहाँ से वापस जा रहा है, जिसका दावा ये था कि हम वहाँ पर तालिबान को ख़त्म कर देंगे और उनके लिए ज़मीन तंग कर देंगे। लेकिन हुआ यूँ है कि अमेरिका को वहाँ से जाना पड़ा और पूरी दुनिया के अंदर इसकी फजीहत हुई। बहरहाल ये अमेरिका का या अफगानिस्तान का, पाकिस्तान का, चीन का मसला हो सकता है। मेरा जो सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू है वो भारत को लेके है। भारत तालिबान के खिलाफ क्यों जा रहा है? अगर ये बात सही है जैसे कि आरोप लगाया गया है, अखबार के माध्यम से भी कहा गया है कि भारत के हेलीकॉप्टर इस बॉम्बिंग में इस्तेमाल हुए हैं, तो इन तालिबानियों को क्या मौका दिया जा रहा है कि भारत में आए? और क्या इनका मंशा है? हमें तालिबानियों के बारे में बोलते हुए इसलिए लिहाज रखनी चाहिए कि चीन, पाकिस्तान, रशिया, टर्की जब तालिबान के साथ खड़े हैं, हमें बिला वजह की मुसीबत लेने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि अमेरिका जो बहुत दूर है, जो यहाँ से जा चुका है, अगर उसको तालिबानियों को कंट्रोल करना था तो यहीं रहता। उसने तो खुद मुआहदा कर लिया कतर में जाकर, वो जा रहा है यहाँ से, सारी की सारी फौज वहाँ से इनखला कर चुकी है, खैर जो निकल चुकी है। थोड़े से लोग बचे जो अगस्त के पहले हफ्ते में चले जाएंगे। लेकिन भारत जो एक्टिविटीज़ ये कर रहा है, इससे मेरा और आपका सरोकार है।
तालिबान जो अपनी लड़ाइयों के अंदर मस्त हैं, अशरफ गनी को हटाएं या ना हटाएं वो जाने। हाँ, हम अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए सक्षम हैं, लेकिन तालिबानियों के खिलाफ अशरफ गनी को मजबूत करना और मजबूत करके उनको जो है सैन्य सहायता देना, ये कहाँ तक अकलमंदी है। अगर इन तालिबानियों का मूड फिर इधर आ गए, चूंकि ये तो लड़ाकू लोग हैं, अमेरिका से लड़ते रहे, इनकी कोई इंडस्ट्री तो खत्म होती नहीं, इनकी कोई अर्थव्यवस्था तो ऐसी नहीं है जो खत्म होने का डर हो। हम तो अभी निकल कर आए, क्राइसिस से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। रोजाना हम किस तरह की स्थिति फेस करते हैं हम जानते हैं। आम आदमी रोटी के लिए कितना सफर कर रहा है, फाइनेंशियल हालत क्या है ये आप जानते हैं। लेकिन भारत इस तरह के काम करके कि तालिबानियों को सैन्य मदद अगर करता है, जैसा कि इनका आरोप है, तो ये तालिबानियों की अगर झगड़ा हो जाता, कश्मीर का मसला लेकर हमारी तरफ आते हैं, हो सकता है कि किसी सरकार का कोई राजनीतिक मामला हल हो जाए, जैसे कभी किसी जमाने में पुलवामा में हुआ था। लोगों का आरोप है उसके अंदर भी कि अगर वो तालिबान लड़ाई करने लगते हैं और उससे कुछ राजनीतिक लाभ किसी पर्टिकुलर पार्टी को मिल जाता है, लेकिन भारत का कितना नुकसान होने वाला है। चीन ने जब इतनी बड़ी हिमाकत नहीं की, वो तालिबान को अपने पक्ष में लेकर के अपने सी पैक को बनाने का काम कर रहा है और ताशकंद तक ले जा रहा है, तो भारत अमेरिका के साथ आकर के ये हिमाकत कैसे कर रहा है कि वो अशरफ गनी की गवर्नमेंट को हेलीकॉप्टर दे या सैन्य सहायता दे। इसके अंदर कितनी सच्चाई है ये तो बताएगा हमारा विदेश मंत्रालय, जब भी ब्रीफिंग आएगी आपको अपडेट कर देंगे। लेकिन यदि ये आरोप ठीक है तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की जरूरत है कि पराई आग हमें अपने घर में लाने की जरूरत क्या है। और अगर ऐसा करें, चूंकि अब ये कहा रवि जयशंकर ने भी विदेश मंत्री के साथ मिलकर कि वहां पर जो सरकार अगर स्टेबल नहीं है, वह तालिबान अगर फोर्सफुली कब्जा कर लेते ठीक नहीं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन म्यांमार के अंदर जो आर्मी का शासक ने वहां के राष्ट्रपति को जेल में डाल रखा है, हमारे शब्द वहां क्यों नहीं फूटे? ये अमेरिका ने जब ये बात क्यों नहीं कही कि वहां पर म्यांमार के अंदर वहां पर लोकतांत्रिक तरह से चुनी हुई एक वहां पर लेडी, उसको जेल में डाला गया है। उसकी तस्वीर देख सकते हैं, वो टॉयलेट भी उसके बराबर में बना हुआ है जो बैरक है, और वहां का म्यांमार शासक रात दिन मार रहा है। वो जो रोहिंग्या मुसलमान मार के मरमने निकाल दिए थे, तब ये अमेरिका क्यों नहीं बोला था, तब भारत क्यों नहीं बोला था? अगर पड़ोस के अंदर कोई एक्टिविटीज होने से नो डाउट फर्क पड़ता है, आपके घर के बराबर में शोर होने लगे आपको फर्क पड़ेगा। लेकिन वो लड़ाई जो हो रही है वो अफगानिस्तान में, टर्की में, अमेरिका में हो रही है, उससे हमारा क्या लेना देना? हमें अपनी सीमाओं को मजबूत करना है। जिस तरह से हमने पाकिस्तान के ट्रूप्स को आना बंद कर दिया, आतंकवादियों को आना बंद कर दिया, इस तरह से हमारी छोटी सीमा जो अफगानिस्तान से मिलती है हम उसको भी बंद कर सकते हैं, और कर दिया हमने। ऐसे रशिया ने भी किया है। रशिया ने अपनी जो सीमाएं थी, जो ताजिकिस्तान की और उज्बेकिस्तान की सीमाएं थी, उनको कंट्रोल कर लिया है। वो घुस नहीं सकते अफगानिस्तानी या तालिबानी वहां पर। इसी तरह का हमें करना चाहिए। लेकिन रशिया ने तो अफगानिस्तान की सेना को मदद देने की बात नहीं कही है। वो तालिबान के खिलाफ क्यों जाएगा? तो हम लोग क्यों जाए? जब तालिबान को चीन एक्सेप्ट कर चुका, पाकिस्तान एक्सेप्ट कर चुका, वो दौरे कर रहे हैं, रशिया एक्सेप्ट कर चुका, टर्की एक्सेप्ट कर चुका, हम एक्सेप्ट करने के लिए नहीं कह रहे हैं। लेकिन आप ये बात कह करके बड़ी कैसे हो सकते हैं कि सीमा के पार अगर ऐसी गवर्नमेंट आएगी तो हमें फर्क पड़ेगा? नो डाउट पड़ेगा। तो म्यांमार में क्यों नहीं पड़ रहा है फर्क? वहां पर भी तो हमें बोलना चाहिए। रोहिंग्या मुसलमान के बारे में तो बोलना चाहिए। हमारे तटों पे, बांग्लादेश के तट पे वो आकर लोगों लग गए। बर्मा हमारा पड़ोसी देश है, वहां पर निकाल दिया था 4 से 8 लाख लोगों को मार करके, वो पानी में पड़े रहे, तब तो भारत नहीं बोला। तो कहने का मतलब यह कि पराई आग को यहां लाना अपने राजनीतिक उद्देश्यों को सीधा करने के लिए, यह भारत के लिए गलत है, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए गलत है। तो ये आरोप तालिबानियों ने जो लगाया है, उनका प्रवक्ता जो बयान कर रहा है ट्विटर पर, अगर इसके अंदर कोई सच्चाई है कि हमने उनको सैन्य सहायता दी है, तो ये भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है। इसमें भारत सरकार को सोचना चाहिए। मैं पहले भी अपने व्लॉग में कह चुका हूं कि जितने भी हमारे जो करीबी मुल्क हैं, पड़ोसी मुल्क हैं, उनसे हमारे किसी से भी कोई ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं रहे। 7 वर्षों में ये फर्क आया है। आपको मैं अपडेट करता रहूंगा। यदि भारत सरकार की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से इसका कोई जवाब आता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा।